हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विपुल है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहता हूँ। वहीं मैं और मेरे भैया भाभी रहते हैं। मेरे माता पिता नहीं हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है। भैया खूब कमाते हैं। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको मेरी अचानक घटी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये उस समय की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और उस समय मैं उतना होशियार भी नहीं था। हमारे घर में मेरी भाभी और मेरे भैया रहते हैं। हमारा घर काफ़ी बड़ा है, जैसे किसी अमीर का बंगला हो। भैया हमेशा सुबह काम पर निकल जाते हैं और रात को देर से घर आते हैं। उस समय घर पर मैं और भाभी ही होते थे। कुछ देर पढ़ाई करता था और फिर सो जाता था, लेकिन भाभी हमेशा भैया का इंतज़ार करती रहती थी। उस समय मैं कॉलेज के आखिरी साल में था। एक सुबह जब मैं कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था तो मैंने भाभी की तेज़ आवाज़ सुनी। वे कह रही थी, क्या कर रहे हो तुम? रात के 2 बजे घर आते हो और कहते हो ऑफिस में काम रहता है। रात के 2 बजे कौन से ऑफिस का काम चलता है? सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि उस दिव्या के साथ थे? भाभी काफ़ी गुस्से में थी। मेरी भाभी आमतौर पर किसी पर गुस्सा नहीं होती थी। उनका स्वभाव बहुत शांत था, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, भाभी बहुत गुस्से में थी। मैं 2 बजे आऊँ या 3 बजे, तुम्हें जो चाहिए वे मिल तो रहा है ना, फिर चुप रहो। भैया ने तेज आवाज़ में भाभी से कहा। वे मिल रहा है, पैसा, खाने, इन सब के अलावा कुछ और भी चाहिए। 3-4 महीने हो गए हैं, तुमने मुझे छुआ तक नहीं है। आखिर उस दिव्या में ऐसा है क्या जो मुझ में नहीं है? भाभी की आवाज़ और तेज हो गई थी। भैया का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक धम की आवाज़ आई और उसके साथ ही भाभी की चीख से पूरा घर गूंज उठा। मैं तुरंत अपने कमरे से भागकर उनके बेडरूम की ओर गया। जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर मैं सुन रह गया। भैया भाभी को बेल्ट से मार रहे थे। भाभी दर्द से चीख रही थी, लेकिन भैया रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे भाभी के ऊपर छलांग लगा दी ताकि उन्हें बचा सकूं, लेकिन भैया अभी भी नहीं रुके। जैसे ही मुझे भी 2-4 नमस्कार फटकारे लगे, भैया रुक गए और तिल मिलाते हुए मेरी ओर गुस्से में देखने लगे और फिर घर से बाहर चले गए। फिर मैंने भाभी की ओर देखा। भाभी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। मैंने भाभी को सहारा देकर उठाया। उठते समय भाभी रो रही थी। मैंने उन्हें बेड पर बिठाया। तब तक उनके हाथ और पीठ पर लाल निशान पड़ गए थे। ये देखकर मुझे भैया पर बहुत गुस्सा आया। कोई इंसान इतना नीच कैसे हो सकता है? कोई अपनी ही पत्नी को ऐसे मारता है भला? फिर मैं जल्दी से किचन में गया, एक कटोरी में तेल और हल्दी मिलाई और भाभी के पास ले आया। मुझे भी अपनी पीठ पर लगे 2-4 फटकारों की चोट महसूस हो रही थी। फिर मैंने भाभी के हाथ और पीठ पर तेल हल्दी का मिश्रण लगाना शुरू किया। जहाँ उन्हें मार पड़ी थी, कुछ जगहों पर हल्का खून निकल गया था। मिश्रण लगाते के बाद मैं कटोरी को एक ओर रख दिया और भाभी के पास बैठ गया। भाभी ने मुझे देखा और तुरंत मुझे गले से लगा लिया। मैं उनकी पीठ थपाकर उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था। हम दोनों काफ़ी देर तक यूं ही एक दूसरों की बाहों में रहे। तभी भाभी के हाथ जब मेरी पीठ के निशानों को छूने लगे तो दर्द की तेज लहर उठी और मैं करहा उठा। भाभी को जैसे ही इसका एहसास हुआ, वे तुरंत मुझसे दूर हट गई। फिर भाभी ने मेरा शर्ट ऊपर उठाया और इस कटोरी से तेल हल्दी का मिश्रण धीरे धीरे पीठ पर लगाने लगी। लगाते समय भी बस सिसक रही थी, तू क्यों मेरे लिए बीच में आया? बेवजह तुझे मार पड़ी। भाभी ने ऐसा कहा। फिर मैं उन्हें कहा, भाभी, आपके लिए अगर मेरी जान भी चली जाती तो मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन उन्होंने आपको मारा क्यों? ये पूछा तब भाभी मेरी ओर देखते हुए बोली, तुझे बताऊं या ना बताऊं, ऐसा सोच रही हूँ। छोड़ो, पर अब तुझे ये सब जान लेना चाहिए। पिछले 2 साल से तुम्हारे भैया एक लड़की के चक्कर में हैं। रात को देर से आते हैं और मेरा तो जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं है उनके लिए। और मुझे ये बताते हुए भी शर्म आ रही है कि पिछले कई महीनों से उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं है। कई बार तो मन करता है कि अपनी जान दे दूं, पर मेरे बाद तेरा क्या होगा, ये सोचकर मैंने ऐसा कदम नहीं उठाया। और सच में अभी ज़िंदगी से थक चुकी हूँ। अब मैंने तय कर लिया है, एक ही घर में रहूँगी, लेकिन उनसे कोई भी संबंध नहीं रखूँगी। भाभी की ये बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया। इतनी खूबसूरत है, शिक्षित है, समझदार भाभी होने के बावजूद भैया किसी दूसरी औरत के चक्कर में कैसे पड़ गए? मन ही मन मैंने भैया के इस कर्म को दोषी ठहराया।
नाजुक बदन से गुलाबी होठ, 5 फीट की ऊंचाई, गोरा रंग, वे एकदम किसी चित्र में बनाई गई देवी की तरह दिखती थी। फिर भी भैया को उनकी सुंदरता क्यों नहीं दिखाई देती थी। उस दिन के बाद से भाभी ने भैया से बात करना बंद कर दिया। फिर मेरे कमरे में मेरे पास ही सोने लगी। भैया महीने में घर का सारा सामान भरवा देते थे और टीवी के पास वाली दराज में 5 से 7 हज़ार रख जाते थे। अब तो भैया घर पर खाना भी नहीं खाते थे। वे उस औरत के घर से ही खाकर आते थे और कभी कभी घर आते भी नहीं थे। धीरे धीरे ऐसे ही और 3 साल बीत गए। तब मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका था और एक आईटी कंपनी में काम करने लगा था और अब मैं 24 साल का हो गया था। मुझसे भी कम ही बात करते थे। रोज़ का व्यायाम और अच्छा खान पान करने की वजह से मेरी सेहत भी अच्छी हो गई थी। अब तो भैया महीने में 2-3 बार ही घर आते थे। मुझे भी कम ही बातें करते थे। हालांकि भाभी अब उस समय ऊब चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी। मैंने उन्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा था। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। जब मैं नौकरी पर गया तो कंपनी ने मुझे लैपटॉप दिया, इसलिए मैं घर पर इंटरनेट कनेक्शन भी लगवा दिया। बचपन से भाभी के साथ रहने के कारण मेरे पास ज़्यादा दोस्त नहीं थे। भाभी ही मेरी सबसे करीबी दोस्त थी। शाम के समय जब मैं काम से घर लौटता तो फ्रेश होकर चाय पीता और फिर बेडरूम में जाकर लैपटॉप पर इंटरनेट चलाता। ये मेरा समय बिताने का ज़रिया बन गया था। उस वक्त की उम्र के कारण मैं इंटरनेट पर तरह तरह की फिल्में देखता रहता था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा भाभी और देवर की बीच की फिल्में पसंद आने लगी थी। धीरे धीरे मेरी नज़रें भाभी को देखने के तरीके में बदलाव आने लगा था। एक दिन सोमवार का दिन था। रात के करीब 10 बज चुके थे। अचानक भैया घर आए। हमारा घर भाभी के नाम पर था। भैया भाभी से कहने लगे कि घर उनके नाम कर दे। तब भाभी ने इनकार कर दिया तो भैया उन्हें बहुत बुरा भला कहने लगे। भैया ने भाभी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। ये देखकर अब मेरा खून खौल उठा। भैया दूसरा थप्पड़ मारने ही वाले थे, तभी मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, भैया अब बहुत हो गया है, ये तमाशा बहुत हो चुका है, अब और नहीं सहन कर सकता। आज से इस घर में कदम रखो तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर भाभी ने भी गुस्से से भैया को खूब डांटा। भैया भाभी को ज़ोर से डांटते हुए अचानक रुक गए और मेरी ताकतवर शरीर को देखकर वहाँ से चले गए। फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और भाभी के पास चला गया। भाभी ने मुझे आंसू से भरी आंखों से देखा और दौड़ते हुए आई। फिर मुझे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने भी भाभी की कमर को कस कर पकड़ लिया और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। भाभी हिचकियाँ ले रही थी और बोल रही थी, ठीक है, इस आदमी की यही औकात है। आज के बाद ये घर में दोबारा ना आए तो ही अच्छा है। अब इस घर में उसके आने की हिम्मत नहीं होगी। अगर आ भी गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैंने गुस्से में भाभी से कहा। फिर भाभी ने चिंतित होते हुए कहा, विपुल तू चिंता मत कर। भाभी उस समय मेरे पास नौकरी नहीं थी, इसलिए हम मजबूर थे, लेकिन अब मेरे पास अच्छी नौकरी है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। फिर एक दिन मैं दोपहर में काम से घर वापस आया। मैंने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर आया। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैं बेडरूम के दरवाजे के पास गया, तब दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे की होल से अंदर झाँका और देखा कि भाभी अंदर किसी के साथ थी। मैं चौंक गया। लगभग 10 मिनट तक मैं वहीं देखता रहा। अचानक भाभी बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर मैं दरवाजे से हट गया और धीरे से बाहर आने का दरवाज़ा खुला। फिर ज़ोर से कहा, भाभी मैं आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? ये कहते हुए मैंने अपने हाथ में पड़ा बैग सोफे पर रख दिया और जूते के फीते खोलने लगा। कुछ ही देर में भाभी ने बेडरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर आई। मुझे अचानक देखकर उनके चेहरे पर घबराहट और आश्चर्य के भाव थे। मैं जल्दी से अपने जूते उतारे और मैं बेडरूम में घुस गया। टेबल पर मुझे कुछ केले प्लेट में दिखाई दिए। मैं केला उठाया और खाने लगा। भाभी मेरे पीछे पीछे आई। मैं जैसे ही केले को खाने वाला था, भाभी कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन मैंने पहले ही केले को मुंह में डाल दिया था। भाभी हैरानी से मेरी ओर देख रही थी और मैं शांति से केला खा रहा था। केला थोड़ा कच्चा था। मैंने खाते हुए भाभी से पूछा। भाभी ने कुछ जवाब दिया, लेकिन अपने मुंह में ही। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ
केला कुछ स्वाद इतना अच्छा था कि कुछ मत पूछो। केला खाने के बाद मैं बाथरूम में जाकर फ्रेश हो गया और फिर कमरे में जाकर लैपटॉप खोल लिया। फिर मैं एक रोमांटिक मूवी देखने लगा। फिर रात के खाने के बाद मैं बेडरूम में सोने चला गया। थोड़ी देर में भाभी भी सब काम निपटाकर सोने आई। भाभी ने हल्की गुलाबी रंग की नाइटी गाउन पहना हुआ था। तब मैंने लैपटॉप से हटकर भाभी की ओर देखा। भाभी नीचे झुककर तकिया ठीक कर रही थी। तकिया सही करने के बाद भाभी बिस्तर पर लेट गई। तब मैं भी अपना लैपटॉप बंद कर दिया, फिर लाइट बंद किया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में दिन की वह घटना बार बार घूम रही थी। बहुत देर तक मैं जाग रहा, तब जबकि भाभी शांति से सोती रही। कुछ समय बाद भाभी ने करवट ली और मेरी तरफ पीठ करके सो गई। फिर उन्होंने छत की ओर मुँह करके लेटना शुरू किया। मैं थोड़ी देर के लिए डर गया, लेकिन जब भाभी जगी नहीं तो मुझे थोड़ी राहत मिली। मेरी हिम्मत बढ़ी और मैं धीरे धीरे भाभी की ओर देखने लगा। भाभी ने कुछ ही पल के लिए मेरी ओर देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। मैं समझ लिया कि वे अभी भी जाग रही है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और खुद को संतुष्ट महसूस किया। भाभी भी खुश थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि संतोष मिल रहा है। भाभी क्या हुआ, तुम चुप? उन्होंने बोला, नहीं रे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तूने भाभी को बहुत खुश किया। फिर मैंने भाभी के बीच पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, भाभी आपसे मैं तुम्हें केले खाने की ज़रूरत नहीं पड़ने दूंगा। मैंने भाभी के कान में धीरे से ऐसा कहा। भाभी ने आश्चर्य से मेरी ओर देखते हुए पूछा। तब मैंने उन्हें बताया कि आज दोपहर जब मैं घर आया तो कमरे से तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने दरवाजे के होल से देखा तो मुझे सब समझ में आ गया। तभी मैंने ठान लिया था कि अब से भाभी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। विपुल मेरे राजा तो कितना प्यार करता है अपनी भाभी से। भाभी भावुक होकर बोली, हाँ भाभी, अब से मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मैंने कहा, अब भैया भी हमें सताने नहीं आएंगे और अब वे दोबारा इस घर में कदम नहीं रखेंगे, इसीलिए तुम अब चिंता मत करना, हम अब सुख से रहेंगे। भाभी को आश्वस्त किया। उस दिन हम दोनों ने सुख और शांति का आनंद लिया और फिर आराम से सो गए। अगली सुबह भाभी ने सारे काम निपटाए और मुझे उठाने आए। मैं जल्दी से तैयार होकर चाय पिया और हम दोनों गपशप करने लगे। तभी हमने देखा कि भैया अचानक से आकर हमारे सामने खड़े हो गए। तब भाभी ने भैया से पूछा, अब क्या चाहिए तुम्हें? एक बार कह दिया कि हम ये घर नहीं देंगे तो फिर क्यों आए हो? भैया ने जवाब दिया, मुझे अब घर नहीं चाहिए तो मुझे तुमसे तलाक चाहिए। फिर भाभी ने मेरी ओर देखा और पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? मैंने कहा, भाभी जो तुम्हें लगे वह करो, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, मेरा भरोसा करो। भाभी ने फिर भैया को तलाक के लिए हाँ कह दिया। दोपहर को भाभी और भैया दोनों ऑफिस गए और अपने बाकी के कानूनी काम निपटा कर लौटे। उसके बाद से भैया कभी हमें दिखाई नहीं दिए और हमने भी उन्हें कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। हम दोनों अब अपने घर में खुश थे और भैया भी अपने सेक्रेटरी के साथ खुश थे। अब हम दोनों अकेले रहते हैं और अपने सुख दुख का ख्याल रखते हैं। ऐसे ही चलते चलते अब कई साल बीत चुके थे। अब भाभी मुझसे कहने लगी कि अभी तेरा बहुत जीवन बाकी है, तू किसी अच्छी लड़की को देख ले जिससे मैं तेरा विवाह करा सकूं। और हाँ, शादी के बाद मुझे भूल मत जाना। मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ भाभी, तुम तो मेरी भाभी हो। फिर हम दोनों हंसने लगे। अगले कुछ महीने तक हमारा जीवन बहुत शांति और खुशी से बीत रहा था। भाभी और मैं अब एक दूसरे का ख्याल रखते थे और एक दूसरे के साथ खुश थे। लेकिन भाभी की बात मेरे दिमाग में अक्सर घूमती रहती थी। उन्होंने कहा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। मैं इस बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया और एक दिन भाभी से खुलकर बात की। मैंने उनसे कहा, भाभी आपने सही कहा था, अब वक्त आ गया कि मैं अपने जीवन के अगले पड़ाव की ओर बढ़ूं। मुझे लगता है कि अब मुझे किसी के साथ अपना जीवन बिताने की ज़रूरत है। भाभी ने मेरे चेहरे की ओर देखा और प्यार से मुस्कराई। फिर उन्होंने कहा, बिल्कुल, मैं हमेशा चाहती थी कि तू अपनी ज़िंदगी को खुशी और प्यार से भर ले। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। इसके बाद भाभी ने मेरे लिए लड़की देखना शुरू की। कुछ ही दिनों में भाभी को एक अच्छा रिश्ता मिला। लड़की का नाम पीहू था। पीहू बहुत समझदार और संस्कारी लड़की थी। जब मैं उसे पहली बार मुलाकात की तो मुझे ऐसा लगा
कि जैसे मेरे जीवन का वह खालीपन भर गया है। पीहू और मैं जल्द ही शादी के बंधन में बंध कर शादी के बाद हमारा घर और भी खुशहाल हो गया। भाभी, पीहू और मैं एक परिवार की तरह रहने लगे। भाभी को अब इस बात की खुशी थी कि उन्होंने मुझे अकेलेपन से बाहर निकालकर मेरे लिए एक नया जीवन शुरू करने में मदद की थी। समय बीतता गया और हमारा जीवन पहले से भी बेहतर होता चला गया। पहले से ज़्यादा खुश थे और मुझे भी इस बात की तसल्ली थी कि मैंने उनका हर सपना पूरा कर दिया। अंत में मैंने सीखा कि जीवन में रिश्तों की अहमियत कितनी होती है, चाहे वे माँ बेटी का रिश्ता हो या देवर भाभी का या पति पत्नी का सच्चा प्यार और सम्मान के ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। और यही सीख मैंने अपने जीवन में उतारी। तो दोस्तों, इस कहानी का यही संदेश है कि परिवार ही हमारा असली ताकत है और जब हम अपने परिवार के साथ खड़े होते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।